सबसे मेन गुंडा तो योगी है। तो उसी पे मेन गुंडा योगी है। योगी जी गुंडा है। तो ये पूरा योगी जी ही बर्बाद कर रहा पूरा यूपी में। 481 सीटें फिर भी वहीं ज़्यादा वो लड़ाई झगड़ा सबसे ज़्यादा वहीं होता है, यूपी में होता है। बीजेपी में सब गुंडा बसा हुआ है। बीजेपी में गुंडा सब रैपिस्ट हो गया, गुंडा हो गया, सब बीजेपी में ही घुसा हुआ है। अमित शाह कैसे लगते हैं? अरे वो तो तड़ी पार है, दारू पीने वाला है वो। दारू पीने तो वो कहाँ दारू पीने? वो तो गृह मंत्री है। गरीब मंदिर तड़ी पार उसी का नाम है। तड़ी पार नाम। हाँ, तड़ी पार उसी का नाम है। योगी जी कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, हमारा जैसे सरकार झारखंड में आएगा तो यूपी जैसा राज बना देंगे, गुंडा राज खत्म कर देंगे। तो यूपी में ज़्यादा सबसे गुंडा राज यूपी में ही है। सबसे ज़्यादा गुंडा यूपी में ही बसा है। झारखंड से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, उसको यहाँ घुसने ही नहीं देंगे उसको। घुसने नहीं देंगे। हाँ, बीजेपी यहाँ घुसने ही नहीं देंगे। है इतना नाराजगी है भैया? अरे वो काम ही अच्छा करता है, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम ये सब लड़ाते रहता है वो। जो बोला योगी नाथ का वही सबसे तो बुलडोजर छाप का वही उसका ही सब सब तबाही है। यहाँ नहीं काम चलेगा। या कुछ नहीं, यहाँ कोड़ने वाला जगह है ये नहीं है। यहाँ सब मिलाने वाला जगह है। हाँ, यहाँ कोड़ने वाला काम नहीं है। हम लोग सोचे हैं कल भी मैया समान योजना बंद हो जाएगा, फिर भी हेमंत सोरेन का भी वोट देंगे, क्योंकि मिलाव जरूरी है। योगी को पूछेगा कि यूपी में कहाँ बेटी सुरक्षित है। मणिपुर में वो देख लेते, पहले बीजेपी का सरकार है वो मणिपुर में, वहाँ बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, वहाँ भी देख लेते हो। उसके बाद वो झारखंड में आता है। झारखंड में सेकेंड फेज का चुनाव चल रहा है और जगह जगह पर पार्टियां जो है अपनी प्रचार करने पहुंच रही है। अभी हम उस जगह पे मौजूद है जहां जो अभी कल्पना सोरेन का यहाँ पर मीटिंग होने वाला है और लोगों से मिलाप करने वाली है। यहाँ पर एक भारी रैली आपको दिख रहा होगा, सामने की लोगों का भीड़ दिख रहा होगा और ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पर दूर दूर तक घर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लोग देखने के लिए आए हुए हैं कल्पना सोरेन का, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो देखिए कितना लोग जो है यहाँ पर कल्पना सोरेन के देखने आए हैं। बात करेंगे भैया से। क्या नाम हुआ भैया? अख्तर हुसैन। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा, कल्पना सोरेन जी को देखने आए हैं, उधर भी तो जा सकते थे, बीजेपी का कहानी देखने गए रैली में? जैसे इंसान को सबसे पहली बात मोहब्बत उसके दिल में होना चाहिए। अच्छा। और जो अभी के टाइम में जो चीज़ कर रहा है और एक दूसरे को भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो जो करेगा उसके साथ सब लोग हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बीजेपी जो है भेदभाव कर रही है आप लोगों के साथ। चाहे वो बीजेपी है, अपने आप उसको समझ में आ रहा है वो कि बीजेपी है या मतलब कोई भी सरकार हो, अगर भेदभाव करेगा तो उसको अपने समझ में आता है कि हम भेदभाव कर रहे हैं, इसके लिए हमारे समर्थन में कोई नहीं है। अभी कौन भेदभाव कर रहा है? अभी तो कोई नहीं कर रहा है। अभी तो इसके लिए हम लोग हेमंत सोरेन को वोट देने के लिए उसके रैली में यहाँ आए हुए हैं हरलाडी। उधर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता हेमंत विश्व शर्मा आ रहे हैं, तो उन लोगों को अपने अपने जगह आने दीजिए। जिसके लिए मतलब जगह है दिल में वहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा। बाकी बात इधर जगह है तो इधर पहुंचे हुए हैं, उधर जगह नहीं है। उधर जगह नहीं है। उधर क्या नहीं जगह है? उधर जगह नहीं है अभी। हाँ, कह रहे लोग कि बदलाव की जरूरत है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बदलाव की जरूरत है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि यही सरकार चाहिए। यही सरकार चाहिए, यही सरकार बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये सरकार के सिवा कोई बदलाव नहीं ला सकता है झारखंड में। यही बदलाव। हाँ, यही बदलाव ला सकता है। बीजेपी सरकार बदलाव नहीं ला। बीजेपी सरकार इतना दिन से सिर्फ भेदभाव में है और बदलाव नहीं ला सकता है। हेमंत विश्व शर्मा आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठिया जो बहुत ज़्यादा भर गया है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है, उन घुसपैठियों को निकालना है। कोई घुसपैठी है ये नहीं तो क्या निकालेगा? ये नहीं है, कोई नहीं है। कहाँ है घुसपैठी? अभी तक निकाल नहीं पा रहे। जो है शरण दिए हुए हैं कुछ नहीं है, वो सब फालतू बात है वो सब। हाँ, कहाँ है? अभी तक कोई नहीं निकाल पाए। सब लोग खाली बोल रहे हैं निकाल देंगे, कोई नहीं निकाल। कहने वोट जा रहा है युवा लोग एकदम देखिए, यहाँ तो जितना है जेएमएम का सपोर्ट है, इसलिए कि बीजेपी कोई भी अच्छा काम नहीं किया। 10 साल उसका राज रहा बीजेपी का यहाँ गिरिडीह विधानसभा से, एक भी वो अच्छा काम नहीं किया है। जितना भी काम है कार्यकर्ता में देख लीजिए, कोई भी चीज़। और हेमंत सोरेन के सरकार में 5 साल सोनू का जो सरकार आया इसमें, उसमें तो 2 साल इसका लॉकडाउन में चला गया। और जो 3 साल इधर रहा, जो उसने 3 साल में जो अच्छा काम किया, वो सोनू भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरा गिरिडीह विधानसभा के लिए वो जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। और बीजेपी का जो है सहबादी जो वहाँ से 2 बार रहा है गिरिडीह से विधानसभा से, उसको बुलाने पर भी वो नहीं आता है। बीजेपी का जितना भी कार्य करता है, हर एक बार भी फ़ोन कीजिएगा आप सोनू भैया के पास तो तुरंत कॉल उठाएगा और तुरंत वो आएगा। जेएमएम का सरकार ये ऐसे अच्छा है, इसलिए पब्लिक उसको चाहता है यहाँ पे। और जो बीजेपी है वो तो ऐसा वैसा करता है कि 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो तो उसका सब जुमलाबाजी रहता है। अभी गोगो दीदी आया है, वो बोला कि देंगे 2100 रुपया। 2100 रुपया वो बोल के भी
और फिर भी वो बंद कर दिया वो जितना भी है। लेकिन हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना दे रहा है। वो दे रहा है, चौथा किस्त पैसा आया भी गया है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये जो है वोट के लिए लुभावना है सब। वो गलत बात बोल रहा है। बीजेपी की तो ये चाल है सिर्फ हाँ। कि वो ये कर रहा है वैसा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कह है। रही है कि हम झारखंड में आएंगे तो युवा जो है जितने बेरोजगार घूम रहे हैं सबको युवा का रोजगार देंगे। झारखंड से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, उसको यहाँ घुसने ही नहीं देंगे उसको। घुसने नहीं दीजिएगा। हाँ, बीजेपी को यहाँ घुसने ही नहीं देंगे। है इतना नाराजगी है भैया? अरे वो काम ही अच्छा करता है, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम ये सब लड़ाते रहता है, वो ऐसा ही करता है। हेमंत सोरेन जो है घुसपैठियों को बांग्लादेश के मुस्लिमों को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा होता तो आज झारखंड नहीं रहता, आज बिहार बन जाता है। बिहार बन जाता है। तो कह रहा है कि झारखंड का विकास नहीं हो रहा है कानून। झारखंड का जितना हेमंत सोरेन के विकास हुआ है ना, उतना किसी का राज्य में विकास नहीं हुआ है। तो रोजगार कौन देगा? बीजेपी आएगी तो देगी या हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन रोजगार दे रहा है, रोजगार देगा अभी। और जितना इसका है, और जैसे भी बोल रहा है कि 21 करोड़ ने कितना बोला लागत लगा है, इसमें रोजगार देंगे और डेवलपमेंट करेंगे, जैसा है उसका तो कर ही रहा वो। बीजेपी तो आता है, बाकी जो बोल के जुमलेबाज है वो जितना भी बीजेपी वाले हैं, या अमित शाह हो या मोदी हो या योगी भी जो भी हो, सब तो उन लोग बोलता है जुमलेबाजी है सब उन लोग। योगी जी कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, हमारा जैसे सरकार झारखंड में आएगा तो यूपी जैसा राज बना देंगे, गुंडा राज खत्म कर देंगे। तो यूपी में ज़्यादा सबसे गुंडा राज यूपी में ही है, सबसे ज़्यादा गुंडा यूपी में ही बसा है, और सबसे मेन गुंडा तो योगी है। तो उसी मेन गुंडा योगी है। योगी जी गुंडा है। तो ये पूरा योगी जी ही बर्बाद कर रहा पूरा यूपी में। 481 सीटें, फिर भी वहीं ज़्यादा वो लड़ाई झगड़ा सबसे ज़्यादा वहीं होता है, यूपी में ही होता है। वैसा ही तो बनाना चाहते हैं झारखंड को, यूपी जैसा। यहाँ हेमंत सरकार ही बनेगा, और हेमंत सरकार के साथ कोई सरकार यहाँ नहीं है। नारियों की सम्मान की बात कर रहे थे, तो वो भी तो बोले हेमंत सरकार की यहाँ नारी हो या जेंट्स जो भी हो सबका सम्मान मिलेगा। योगी जी नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या कहिएगा? सुनिए, जैसे कहने का मतलब है कि 4 महीना से आज जो मैया सम्मान योजना जो दे रहे हैं ना, आज 4 महीना से ये हम लोग को चाहिए भी नहीं, फिर भी सरकार वोट बनेगा, सरकार बनेगा हेमंत सोरेन। इसके लिए फिर भी जगह दिल में बनाने के लिए मिलाव जरूरी है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कुछ भी हो, जगह दिल में होना चाहिए मोहब्बत के लिए, तभी सरकार बन सकता है। और हम लोग के लिए वही सरकार अच्छा है जो जगह बनाए रखे। अभी एक समझ लीजिए कि हिंदू से मुसलमान को क्यों नहीं जम रहा है, एक जगह पर बैठ के क्यों नहीं खाना खा रहा है उन लोग? किसका प्रोपेगेंडा है? यही जो बोला योगीनाथ का, वही सबसे तो बुलडोजर छाप का, वही उसका ही सब सब तबाही है। यहाँ नहीं काम चलेगा, या कुछ नहीं, यहाँ कोड़ने वाला जगह है ये नहीं है, यहाँ सब मिलाने वाला जगह है। हाँ, यहाँ कोड़ने वाला काम नहीं है। हम लोग सोचे हैं कल भी मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा, फिर भी हेमंत सोरेन का भी वोट देंगे, क्योंकि मिलाव जरूरी है। यहाँ मिलाव जरूरी है, रहना है एक साथ। इंडिया है भाई, यहाँ किसी बाप का नहीं है, सबके लिए, भारत सबके लिए है। जब मिल के कल इंडिया आज़ाद हुआ है, तो मान के चलिए जब आज़ाद इंडिया 1947 में, तो सोचना चाहिए ना कि इतना कष्ट के साथ इंडिया आज़ाद किए, और फिर सब अंग्रेजों के गुलामों, फिर अभी मोदी जी सब गुलाम बन रहे हैं। मतलब क्या है? मोदी जी बीजेपी ने गुलाम बन रहे हैं सब, इसका क्या मतलब है? योगी जी आ रहा है तो कह रहा है कि पूरा यहाँ दंगा हो रहा है। वही तो बात है, ये तोड़ो वो तोड़ो, ये फोड़ो वो फोड़ो, ये करो वो, क्या है ये सब? तोड़ फोड़ में कोई जिंदगी है? 4 दिन का जिंदगी है, भाई अच्छा से जियो। सब लोग का यही कहना है, इसीलिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, क्या कहिएगा? योगी जी कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे, जिस तरीके से बेटियां सुरक्षित है यूपी में, उसी तरीके से झारखंड में भी सुरक्षित रहेगी। योगी को पूछेगा कि यूपी में कहाँ बेटी सुरक्षित है? मणिपुर में वो देख लेते पहले, बीजेपी का सरकार है वो मणिपुर में, वहाँ बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, वहाँ भी देख लेते हो। उसके बाद वो झारखंड में आता है यहाँ कि यहाँ क्या है नहीं है। कह रहे हैं कि 12 बजे रात के बेटियां जो है यूपी में सुरक्षित घूमती है, तो ये तो दिखाना चाहिए ना वो योगी को कि कहाँ पे है नहीं है। हमेशा तो वहाँ से लूट मार सब तो ज़्यादा वहीं होता है, यूपी में ही होता है। झारखंड को बता दे कि यहाँ क्या है नहीं है हेमंत के सरकार में। यूपी जैसा सुरक्षा यहाँ नहीं चाहिए आप लोगों को? तो यहाँ तो हम लोग को उससे बेहतर यहाँ हम लोग का हेमंत सरकार में है, सब चीज़ है, इससे बेहतर है हम लोग का यहाँ झारखंड में। मतलब यूपी जैसा नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। बुलडोजर हम लोग को यहाँ नहीं चलाना है। हम लोग को यहाँ हम लोग आराम से रह रहे हैं और ऐसे रहना चाहते हैं, बस मिलजुल के। बड़े बड़े गुंडे को खत्म कर दिए, वहाँ से अतीक अहमद के नाम ले रहे थे। अरे वो सब तो बीजेपी में ही गुंडा बसा हुआ है, बीजेपी में सब गुंडा बसा हुआ है, बीजेपी में सब रैपिस्ट हो गया, गुंडा हो गया, सब बीजेपी में ही घुसा हुआ है। अमित शाह कैसे लगते हैं? अरे वो तो तड़ीपार है, दारू पीने वाला है दारू पीने तो गृह मंत्री, गरीब मंत्री, तड़ीपार उसी का नाम है। तड़ीपार? हाँ, तड़ीपार उसी का नाम है। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जो क्या बताएंगे,
आप पूछिए किसी से भी मोदी जी के बारे में। अच्छा, बताइए ना। क्या बताएंगे हम उसका बारे में। चलिए, क्या नाम हुआ? नहीं बोलिएगा। क्या नाम हुआ आपका? कलीम अंसार। क्या नाम हुआ? बाबूलाल मर्डे। बाबूलाल मरांडी। किसको वोट देना है? हम हेमंत सोरेन को। क्या है हेमंत सोरेन को वोट देना? बीजेपी को नहीं देगा? नहीं बीजेपी नहीं देंगे, हेमंत सोरेन को देंगे। क्या है हेमंत सोरेन पैसा दिए हैं? हाँ देते हैं ना, वो लोग बैंक से न के 2000 अभी दे रहा है ना। मैया समान योजना। हाँ। बीजेपी नहीं दे रही है? नहीं बीजेपी दे नहीं रहा है। बीजेपी देगा तब? नहीं यहाँ पैसा लेके आए हैं? कहाँ पे? यहाँ पर पैसे थोड़े हम लगाए हैं, अपना पैसे से आए हैं। और क्या। अच्छा। हाँ ठीक। बीजेपी के रैली में नहीं जाते हैं? रेल बीजेपी वाला नहीं जाते हैं। क्या नाम होगा? लोगन मरांडी। अच्छा, तो बाबूलाल मरांडी को देना चाहिए जाके वोट। नहीं उनको नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? काहे देंगे उनको? हैं? काहे देंगे? आप भी क्या जाति से हैं? वो हमारा आरक्षण खत्म करने वाला आदमी है। जाति भाई तो है, मेरा भूतिया लगता है, लेकिन आरक्षण खत्म करता रहा, हम लोग को जंगल में फिर खदेड़ना चाहता है। उनको काहे देंगे? अरे मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी तो जी का नाम तो करने के पता थे। मोदी तो हमको धकेल का जंगल भगा रहा है, हमारा आरक्षण को खत्म करने जा रहा है। और इतना दिन राज का तो कुछ नहीं दिया। अरे 2.5 साल में हमको कितना विकास का काम कर दिया हेमंत सोरेन। इन्हीं को देंगे। अब बीजेपी विकास नहीं कर रही है। कहाँ हमको देखने में आया है? मोदी जी कैसे लगता है ये बताइए? हेमंत सोरेन बोला था कि जो कहेंगे तो करते आएंगे, और तो करते आ गया है और करेगा फिर, इसलिए उसी को देंगे। बीजेपी कह रही है कि घोटालेबाज की सरकार है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था। 15 लाख रुपया हमको बोला था कि मतलब खाते पर देंगे, लेकिन 20 साल बीत गया, कहाँ आया? राशन दे रहा था खाने के लिए। राशन तो पहले वादा किया था शिबू सोरेन। शुरुआत में जो आदिवासी लोग 1 रुपया किलो चावल खिलाएंगे, तो बहुत पहले वो तो स्टार्ट कर दिया गया है। हाँ। उसी के आह्वान पर, उसी के कहने पर। कहाँ मोदी कहाँ किया है? कुछ नहीं किया है हमारा। तो मोदी जी कह रहा है कि हम राशन दे रहे हैं, तो सब लोग खा वो रहे हैं। बोलने से क्या होगा? क्या हम बुनियादी से जानते हैं, सुने हैं? वो तो काल का है मोदी सरकार। यहाँ देखिए कि कल्पना सोरेन जो है इसी फील्ड में आने वाली है, और यहाँ पर लोग जो है काफ़ी इंतजार कर रहा है कल्पना सोरेन का, और काफ़ी सारे भीड़ लगा हुआ है कि कल्पना सोरेन के लोग कह रहे हैं कि देखेंगे और उनके भाषण सुनेंगे और वोट उन्हीं को देंगे। बाकी जितने भी पार्टियां आ रही है सारी जो है वादे कर रही है, लेकिन सब जुमले निकल जा रहा है, इसीलिए उनको वोट नहीं देंगे। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।